अब्दुल्ला अज़ाम एक बड़ा डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर है जिहादियों में। इनकी हैसियत जो है वो इंटरनेशनल लेवल के मुफ्ती शामिल है ये जिनका जो है ना वो क्या कहते हैं, जो कुछ ये आइडियोलॉग हैं, फ़लस्तीन से इनका ताल्लुक़ है। और ये उसामा के भी उस्ताद हैं, तालिबान के भी उस्ताद हैं, अलकायदा के भी उस्ताद हैं। ज़रा बताइए कि अब्दुल्ला अज़ाम का ज़रा एक हमारे ओवरव्यू दीजिए आवाम के लिए, सुनने वालों के लिए, कि ये कितना बड़ा किरदार है पाकिस्तान मॉडर्न इस्लामिक जिहाद की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत शुक्रिया अली। ये डॉक्टर अब्दुल्ला यूसुफ अज़ाम पूरा नाम जी। पैलेस्टीनियन, फ़लस्तीन की वो स्ट्रिप जो जॉर्डन से मिलती है, वहाँ इनका ब्रॉटअप हुआ। ठीक। 1967 की अरब इसराइल वार के बाद ये मूव हो गए, बल्कि वहाँ से इजिप्ट, जॉर्डन, फाइनली सऊदी अरब में ही फिर इनकी हायर एजुकेशन सऊदी अरब से। ठीक। इजिप्ट में भी थी, जॉर्डन में भी थी, लेकिन फिर सऊदी अरब में पढ़ाना शुरू किया। बहुत बड़ा कैरेक्टर, इतना बड़ा कैरेक्टर के जो CIA का बहुत बड़ा प्लान था डिफीट करने का फॉर्मर USSR को, उसका की प्लेयर, इतना बड़ा कैरेक्टर। राइट। और उसी के नतीजे में फिर सोवियत यूनियन भी टूटा। सो जो बहुत बड़े पर्सनालिटीज़ थे अफ़गान वॉर में, उनमें अब्दुल्ला अज़ाम थे। और इनका कंट्रीब्यूशन आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये तो एक वक्त में चलते फिरते ही रहते थे। सबसे पहली बात तो ये कि ये जब उधर से निकले हैं तो फिर इन्होंने एजुकेशन हासिल की और फिर मदीना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया, PhD की इस्लामिक स्टडीज़ में, और जिहाद फ़लस्तीन के लिए बहुत एक्टिव रहे। और वहाँ पे जो फ़लस्तीनी ग्रुप्स हैं उनके दरमियान इनका असर और रसूख बहुत ज़्यादा था। और फिर हुआ यूँ कि 1979 में अफ़गान जिहाद शुरू हो गया। शुरू में ये जिहाद जो है कुछ $1 मिलियन की अमेरिका ने उसमें कंट्रीब्यूशन शुरू की, जिससे पाकिस्तान ने ये किया कि जो वेपन्स आ सकते थे, मेनली 303, वो गन्स जो हैं वो अफ़गान मुजाहिदीन, जो उस वक्त मुजाहिदीन थे, उन्हें प्रोवाइड की। अब वहाँ गनशिप, हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स वगैरह आ रहे हैं, वो 303 ने क्या करना था। तो उस दौरान कुछ जो हैं वो अफराद पाकिस्तान आए अमेरिका से कि जी इतनी फंडिंग की है, ज़रा देखें। और फिर चूँकि CIA का बाकायदा एक प्लान था, ये तो अब ढकी छुपी बात नहीं रही कि पहले तो रशिया को निकालना है अफ़गानिस्तान से और उसके बाद दूसरा काम करना है। बिल्कुल ठीक। तो वहाँ से उनके लोग आया करते थे, जिसमें CIA चीफ्स भी इधर आया करते थे। वहाँ की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके मेंबर्स भी आया करते थे। तो उसमें चार्ली विल्सन वॉर नामी एक सेनेटर जो था जी, वो गालिबन 81-82 में पाकिस्तान आया। और जब वो महाजरीन के कैंप में गया तो वहाँ उसने जो सूरत हाल देखी, वो जो एक्सोडस हुआ था उसके असरात उसने देखना आया, तो बड़ी बुरी हालत में रह रहे हैं। फिर उसको हम लोग लेके गए खामोशी से अफ़गानिस्तान के इनसाइड, ठीक, कि ये देखो मुजाहिदीन कैसे बेचारे लड़ रहे हैं। तो उसको वो जब विलेजेस दिखाया कि ये एक गनशिप हेलीकॉप्टर है, उसने जो जॉन रैम्बो मूवी में जिस तरह के जी, वो डिस्ट्रक्शन उसे दिखाई, और फिर वो वेपन्स दिखाने का, जी द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन ये है कि अगर ये किसी रशियन से AK-47 छीन लें तो बस वही एक वेपन है, लेकिन उसका भी टैंक और गनशिप हेलीकॉप्टर पे कोई असर नहीं होता। ऑब्वियसली। वो वापस गया तो उसने फिर सोचा कि ये तो बड़ी गेम होनी चाहिए इस पे, इससे तो हमारे, उसने वहाँ बड़ी मल्टीपल मीटिंग की। ये वो मौका था जब डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम को इन्वॉल्व किया गया। ये अमेरिकन ने इन्वॉल्व किया? अमेरिकन से इन्वॉल्व किया? हमने इन्वॉल्व किया? नहीं, अमेरिकन ने इन्वॉल्व किया। वो खुद विलिंग थे, वो भी, लेकिन उनका फोकस था सिर्फ फ़लस्तीन। अब यहाँ पे कंस्पिरेसी थियरी आ जाती है या एनालिसिस आ जाता है कि फ़लस्तीन पे अगर फोकस है, फ़लस्तीन में अगर आप रेजिस्टेंस करें, इसका मतलब है कि यू आर चैलेंजिंग इसराइल। आपको एक और जिहाद के नाम से फ़लस्तीन से निकाल लिया जाए, पूरा फोकस तब्दील कर दिया जाए,
इजराइल के लिए एक लंबे अरसे तक कोई चैलेंजर नहीं था। अगर आपको याद हो, 79 वो से एक लंबा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह अभी बनी थी, बल्कि वो भी कोई वो भी कोई इफेक्टिव चैलेंज नहीं और था। पीएलओ जो है वो वैसे ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हो चुकी थी, और वो अगर थी भी तो उनकी रेजिस्टेंस बड़ी लिमिटेड थी। और यूरोप लेकिन आप ये देखें कि अफगान जिहाद के दौरान जब ये पीक पे चला गया, वो रेजिस्टेंस बिल्कुल फारिग हो गई, ठप हो गई। तो ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थियरी और मेरा तज्जिया ये है कि एक तीर से दो शिकार। पाकिस्तान में जिहादी चाहिए थे, उधर मामलात को ठंडा करना था। मामला ठंडे भी अगर पाकिस्तान में एक हॉरिबल किस्म का जिहादी नेटवर्क जो है वो बना, और उसमें की रोल जो प्ले किया वो डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम ने किया, और उनको पूरी सपोर्ट हासिल थी CIA की। चार्ली विल्सन के साथ वो जहाज़ों में होते थे। जब चार्ली विल्सन ने परसुएड किया कि देखिए ये 303 से आप क्या करेंगे, वहाँ तो लोग मर जाएंगे सारे, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। फिर वहाँ की मैन पावर का जब उन्होंने एस्टिमेट लगाया, वो भी कम, इक्विपमेंट भी नहीं है, मैन पावर भी कम हो रही है। और जब इधर महाजरीन को कहते लड़ो, वो कहते हम पागल हैं, हम जाके वापस लड़ें, हम तो जो है डिस्ट्रक्शन देख के हैं। फिर ये सोचा गया कि इसको एक आइडियोलॉजिकल वॉर पूरा ही बना दिया जाए, और उसके लिए फिर इंतखाब हुआ डॉक्टर अब्दुल्ला यूसुफ अज़ाम का। वो चार्ली विल्सन के साथ जहाज़ों पे मुख्तलिफ ममालिक गए, पहले सबसे मैन पावर। ठीक। अपना जो कैंप ऑफिस उन्होंने बनाया वो पेशावर में बनाया, वहीं उन बाद में सारी वो पेशावर शूरा उस ज़माने में कहलाती थी, पेशावर शूरा कहलाती थी। लेकिन चूंकि वो अवलीन अफराद में से जी, तो शूरा बनाई ही उन्होंने थी। अब वो डॉक्टर साहब जो है वो मुख्तलिफ ममालिक की रियासतों से उन्होंने बात शुरू की कि ये एक मुकद्दस जिहाद है, इसके लिए बंदे दें, रिसोर्सेज दें। और ये रियासतों से मुराद आपकी अरब रियासतें या अफ्रीकन रियासतें उसमें शामिल, जो मुस्लिम स्टेट्स थी। ठीक। यानी जिहाद के लिए वगैरह, हाँ उधर से भी एरिट्रिया वगैरह, उसके अलावा युगंडा और सोमालिया। और कज़ाफ़ी साहब ने भी ज़रूर इसमें जी कज़ाफ़ी साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन वो मैं ज़रा कंट्रीब्यूशन पहले मैन पावर पे आते हैं। वो मैन पावर ये हुई कि जब इजिप्ट वालों से बात की, उन्होंने कहा जी हम तो बंदे जो है वो इस तरह नहीं भेज सकते, हाँ हम आपको मैन पावर दे सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जेल खाली कर दी, वो यहाँ भिजवा दी जिसमें डॉक्टर अहमद अल-ज़वाहिरी। वो जेल में भी उन्होंने दहशतगर्दी, मतलब मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत बड़ी तादाद थी, और उसके अलावा क्रिमिनल्स भी आ गए ना उसमें। वो मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग तो थे, वो ठीक है, वो नजरियाती लोग थे, अपने रेजिस्टेंस कर रहे थे। उस वक्त गर्द तो नहीं उन्हें कहा जाता था, वो रेजिस्टेंस मतलब इजिप्ट वाले तो उनको दहशतगर्दी कहते थे ना। तो उनको भेज दिया गया। इसी तरह ही कुवैत, उन्होंने भी अपनी जेल खाली कर दी। उधर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, उन्होंने कहा जो क्रिमिनल है। और अब उसमें कई एडवेंचरिस्ट होते हैं, ठीक है कि ओके जेल से तो निकलने का मौका मिल रहा है, आज़ाद फिज़ा में जाके रहेंगे। इसी तरह अफ्रीकन कंट्री से भी, और कुछ लोग खुद भी जिहाद के लिए, कुवैत से कुछ रॉयल फैमिली के लोग भी है, ठीक है, जिहाद करने के लिए। वो इतना इंस्पायर हुआ। ये काविश थी अब्दुल्ला अज़ाम की, और अब्दुल्ला अज़ाम की कोशिशों के नतीजे में जो है वो बहुत बड़ी फंडिंग जो है मुख्तस की सऊदी अरब ने। सही। और उसी फंडिंग को देखते हुए फिर उतना ही कंट्रीब्यूट किया है US ने, $1.5 बिलियन। और ये गालिबन एनुअली दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे थे, जितने यूएस पे थे उतना सऊदी अरब दे। ये हो गया पहला। जब इससे अंदाजा हो कि नहीं अभी भी बंदे कम है, तो फिर अब क्या किया जाए? फिर सोचा जाए कि लोकली प्रोडक्शन शुरू कर दें जिहाद। वो चूंकि पीछे CIA थी, CIA का एक पूरा होमवर्क था, CIA की पूरी रिसर्च थी। CIA नोज हाउ टू कंट्रोल ह्यूमन माइंड्स, और कहाँ पे कैसे किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना है। सो उन्होंने कहा कि इसको ना अब मदारिस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे आप फोकस करें। मदारिस पाकिस्तान में 79 से पहले गिनती के थे 1000। ठीक, ऐसे ही है। ठीक है। और वो फिर मशरूम ग्रोथ में, और उसके लिए फिर अगेन डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम, फिर उन्हें कहा गया कि अब ये इन्हें जिहाद की तरफ कैसे रागिब, मदारिस बन जाएंगे, बच्चे आएंगे, रागिब कैसे करना है। पहले टीचर्स को ट्रेन करेंगे। फिर हमने एक मीडिया कैंपेन भी की, उसमें भी पेशावर में 79 से
83-84 तक 500 पीरियोडिकल्स निकलना शुरू हो गए अच्छा, हर जुबान में, जो लोकली या जो दरी फारसी वगैरह वगैरह। दर्री, फारसी, अरबी, पश्तो, उर्दू, बलोची, इवन के सराइकी, अच्छा, ठीक है, उसके भी कुछ वो मुजल्ले निकलने शुरू हो गए, आइडिया, और वो उसमें क्या कंटेंट जाएगा वो भी डॉक्टर साहब का ही आइडिया था कि इसमें ये कंटेंट जाएगा। फिर ये क्योंकि इसको मज़ीद जो है वो बाइंडिंग कैसे बनाया जा सकता है, जिहादी लिटरेचर जो है वो, डॉक्टर साहब चूँकि खुद भी PhD थे, तो डॉक्टर ने वो जो स्केच किया वो फिर जिहादी लिटरेचर, उसमें मुफ्तियान कराम भी थे, इजिप्ट से भी थे, सऊदी अरब से भी थे, उन्होंने भी कंसल्टेंसी की, लेकिन वो पिविटल रोल डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। बिल्कुल सही। और फिर वही जिहादी लिटरेचर फाइनल होता था यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में, और वहीं पे प्रिंट होता था, फिर वहीं से C-130 पे पाकिस्तान आता था और डिस्ट्रीब्यूट होता था। सो वो लिटरेचर भी हो गया। मीनवाइल उस लिटरेचर के बाद इन्होंने जो असातिज़ा हैं, जो आइमा इमाम मस्जिद, उन्हें ट्रेन करना शुरू किए कि आपने जहाद के लिए कैसे प्रीच करना है। और फिर इलाके वो उन मदारिस के लिए सिलेक्ट किए गए जहाँ पे पॉवर्टी थी, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, लाइक KP के फार फ्लंग एरियाज़, बलूचिस्तान, पंजाब के साउथ में, सिंध के कुछ हलकों में, लेकिन सिंध इस बात को रेजिस्ट करता रहा। सही। सिंध में हमें वो कराची में नज़र आता है उस लेवल का, लेकिन इंटीरियर सिंध में हमें वो खातिर खा कामयाबी नज़र नहीं आती। तो इस तरीके से डॉक्टर अब्दुल्ला अज़ाम ने एक पूरा जिहादी कल्चर पाकिस्तान की सरजमीन पे डेवलप किया।